रैन जागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे। दुनिया वालों की बात, लेकिन जब तीनों धाराएं आपस में चर्चा करने लगी, माँ गंगा को अभिमान हुआ। गंगा माँ कहने लगी, बहन मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ, क्योंकि मैंने भगवान भोलेनाथ की जटाओं में धारण किया है। मैं भगवान ब्रह्मा के कर कमंडल से निकली हुई हूँ। हम और आप इलाहाबाद जाते हैं अपने पूर्वजों को लेकर, तो कोई ये नहीं कहता कि हम सरस्वती जा रहे हैं, या कोई ये नहीं कहता कि हम जमुना जी जा रहे हैं। हम कहते हैं कि इलाहाबाद जा रहे हैं, हम गंगा जी जा रहे हैं। गंगा मैया ने कहा, बहन में तुम दोनों से बड़ी हूँ, क्योंकि भागीरथ के पीछे पीछे आ गई ऊपर से नीचे। बहन मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ, क्योंकि मैं भगवान राघवेंद्र सरकार के पूर्वज राजा भागीरथ मुझे इस पृथ्वी पर लाए हैं। भागीरथ के पीछे पीछे आ गई ऊपर से नीचे, पापी पाखंडियों को तारे हैं आंखें नीचे, पापी पाखंडियों को तारे हैं आंखें नीचे। गंगा और मैं ब्रह्मा के कर से आई और शिव शंकर के जटा समाई। टेढ़ी मेढ़ी सारी दुनिया, टेढ़ी मेढ़ी सारी दुनिया घूम आई मैं चरण चूम आई, मैं चरण चूम आई, मैं चरण चूम आई, मैं चरण चूम आई। बात गंगा जी से यमुना जी ने सुना तो यमुना जी कहने लगी, बहन तुम्हें क्या अपनी सुंदरता पर अभिमान है? यदि आपने भगवान भोलेनाथ की जटाओं में धारण किया है तो मैं भी आपसे कम नहीं। क्यों? सुन लो मेरी ओ गंगा दीदी, बहन गंगा आपको अभिमान है कि मैं आपसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं भी आपसे कम नहीं। यमुना जी कहने लगी, सुन लो मेरी ओ गंगा दीदी, हमको कम क्यों जानती हो? तुम हो गोरी मैं मट मैली। इलाहाबाद में हम देखते हैं कि यमुना जी का जल मटमैला है और गंगा जी का जल स्वच्छ। कि तुम हो गोरी मैं मट मैली, अपने जल से क्यों मापती हो? यदि आपने भगवान भोलेनाथ की जटाओं में धारण किया तो मैंने भी एक दिन जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, एक दिन जिद पर मैं भी अड़ी थी और
कन्हैया का जन्म हुआ, जब भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो मैंने सर्वप्रथम भगवान कन्हैया के चरणों को स्पर्श किया है। मथुरा का चप्पा चप्पा घूमो आई में चरण चूमो आई। मैंने भगवान कन्हैया के चरणों को स्पर्श किया है। मैं चरण चूमो आई, मैं चरण चूमो आई। गंगा यमुना सरस्वती की वार्तालाप पर ये पुनः सम्मानी हमारे भाई पवन बघेल बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनकी ओर से 21वें का आशीर्वाद है, आशीर्वाद की कामना। लेकिन आखिरी बात, अब हम सुनेंगे कि इलाहाबाद में सरस्वती माँ क्यों नहीं दिखती। इलाहाबाद में सरस्वती माँ क्यों नहीं दिखती हैं, क्या कारण है। जब मैया सरस्वती की बारी आई तो सरस्वती मैया रोने लगी, आंखों में आंसू बहे। आप भाग्यशाली हो कि आपने भगवान भोलेनाथ की जटाओं में धारण किया है, आपने भगवान कन्हैया के चरणों को स्पर्श किया। लेकिन बहन, मैं वो अभागिन हूं कि जिस समय मंथरा की जिब्या पर सरस्वती मैया का वास हुआ तो भगवान राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। बहन, मैं वो अभागिन हूं, रोती हैं, आंखों में आंसू बहन, कि भाग्यशाली तुम दोनों हो, मेरी तो किस्मत फूटी। बहन, मेरे ही कारण प्रभु की अवध राजधानी छूटी, मेरे ही कारण प्रभु की अवध राजधानी छूटी। और ये भोलू गड़रिया पवन बंटी खेत में हला हुआ गोबर कंडी समझते। हाँ नेहा जी, तुम जैसी लड़कियों को, क्या बात है, कितने अच्छे संस्कार हैं भाई, यार मान गए भाई साहब। जो गांव कौन सा है, क्या बात। वास्तव में हमारी समाज में अभी भी बहुत कछु कमी है। लिखा शास्त्रों में उसे खोलना सीखो, समाज में बैठने से पहले तमीज से बोलना सीखो। ये हमारी पाल बघेल समाज, ये कोई लोकगीत गायक नहीं अकेले। सबसे पहले वैसे अपनी बात अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। ये अपना कोई गायक नहीं, कोई कलाकार नहीं, केवल आपकी सेवा में। आप क्षेत्रवासी वैसे भी जानते होंगे, खावों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जो कि रंगी शाखा से जुड़े हैं। ऐसा नहीं लोकगीत 4 साल से शुरू कर दिया, जवाबी का काम था पहले और आज भी है। लेकिन निवेदन है कि आप हमारे सभी अतिथि हैं, मेहमान हैं, हमारे समाज के गौरव हैं और हमारी समाज का नाम आप विकास रोशन करोगे। लेकिन धन्यवाद है भैया जी के लाने बा। आखिरी बात सुनेगा। सरस्वती माँ रोने लगी, बहन, मैं वो अभागिन हूँ कि मेरे कारण भगवान राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष का वनवास हुआ। कि भाग्यशाली तुम दोनों हो, मेरी तो किस्मत फूटी, मेरे ही कारण प्रभु की अवध राजधानी छूटी, मेरे ही कारण प्रभु की अवध राजधानी छूटी। लेकिन इलाहाबाद में सरस्वती मैया ने प्रण किया है कि जब तक
भगवान के मैं दर्शन नहीं पाऊंगी, चरणों का स्पर्श नहीं करूंगी, जब तक इलाहाबाद में अपना आकार नहीं लाऊंगी, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। सरस्वती मैया ने प्रण किया है कि कलयुग में भगवान का कल की अवतार होगा, और भगवान जब इलाहाबाद में सरस्वती मैया को अपने चरणों से स्पर्श करेंगे, तब सरस्वती मैया अपना आकार लाएंगी। और जब तक प्रभु के चरण न पाऊं, ये प्रण किया सरस्वती मां ने, इलाहाबाद में न सकल दिखाऊं। और ये परम सम्मानीय आदरणीय हमारे सम्मानीय बड़े भाई शिक्षक मौकम सिंह बघेल सरारी, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, जिनसे हमें सीखने को मिलता है। हम यह जानते हैं कि यह सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें एक से एक बढ़कर कलाकार हैं, हम कोई कलाकार नहीं। यदि देखा जाए तो एक एक भी नंबर सबको दिया जाए तो 2 दिन हो जाएंगे। इतने कलाकार यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। हमारे सम्मानी भाई हुकुम सिंह कुशवाहा जी, जो हमारे बड़े ही अच्छे कलाकार हैं, मौकम सिंह मास्टर, पवन बघेल जो बुंदेली सिंगर हैं। हमें गर्व है कि हमारे बघेल पाल बघेल समाज में भी एक से एक कलाकार हैं। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से जवाबी का काम था और जवाबी ही। लेकिन आखिरी बात, सरस्वती मैया ने ये प्रण किया, और जब तक प्रभु के चरण न पाऊं, इलाहाबाद में न सकल दिखाऊं। मैं ना खुशी से अब तक झूम पाई ना चरण, झूम पाई ना चरण, झूम पाई ना चरण, झूम पाई ना चरण।